क्या आपने कभी अंधेरे में किसी को अपने पास खड़े महसूस किया है जबकि वहां कोई नहीं था? ये कहानी है उज्जैन की, जहां एक पुराना घर आज भी लोगों के दिलों में दहशत भर देता है। कहते हैं इस घर में 50 साल पहले एक औरत ने आत्महत्या की थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। रात का समय था, चांद बादलों में छुपा हुआ था। एक लड़का अजय अपने दोस्तों को चुनौती देता है कि वह उस सुनसान घर में अकेले एक रात गुजारेगा। सब हंसते हैं पर कोई उसके साथ जाने की हिम्मत नहीं करता। अजय घर के अंदर घुसता है। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और हवा में अजीब सी सड़न की गंध। सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उसे साफ सुनाई देता है कदमों की आहट। वह रुक जाता है मगर पीछे कोई नहीं। धीरे धीरे कमरे के कोने में उसे दिखती है सफेद साड़ी में खड़ी एक औरत। उसका चेहरा आधा जला हुआ और उसकी आंखें खून जैसी लाल। अजय की सांसें तेज हो जाती हैं। वह भागना चाहता है मगर पैरों में जैसे जंजीर बंध जाती है। औरत धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ती है। उसकी चूड़ियों की खनक पूरे घर में गूंजती है। अचानक वह औरत उसके कान के पास आकर फुसफुसाती है, क्यों आए हो यहाँ? मेरे घर में, मेरे पास। अजय चीखते हुए दरवाजे की ओर भागता है। लेकिन कहते हैं उस रात के बाद अजय कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया और जब भी उससे उस घर के बारे में पूछा जाता उसकी आंखों से आंसू बहने लगते, लेकिन वह कभी बोल नहीं पाता। आज भी लोग कहते हैं उस घर के पास से गुजरते हुए देर रात आपको वही औरत खिड़की से झांकते हुए दिख सकती है। तो अगर कभी उज्जैन जाओ और उस घर के सामने से गुजरो तो ध्यान रखना, शायद कोई तुम्हें देख रहा हो।